तो आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर कैसी, जिसमें असंख्य एस्पिरेंट एक एग्ज़ाम सेंटर पे जुटे हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक आपके लिए अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि बैंक एग्ज़ाम्स जो है 2020 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे ऑन डिफरेंट टीसीएस आयोन सेंटर्स। तो टीसीएस की तरफ से एक गुड न्यूज़ है। तो इस वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे और क्या गाइडलाइंस है, क्या आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एवरीथिंग, एवरी निटी एंड ग्रिटी आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि दो इमेजेस है। लेफ्ट वाले इमेज में बहुत भयानक भीड़ है, दूसरे वाले में लोग जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस 3-4 फीट की मेंटेन कर रखे हैं। रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ न्यू नॉर्म। वी हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग इन एग्जाम सेंटर एज वेल एज टीसीएस हैड गिवन द गाइडलाइन इन देयर नोटिफिकेशन। तो देखते हैं कि टीसीएस ने क्या कहा है। टीसीएस जो आयोन है वह बैंक एग्ज़ाम्स के साथ साथ नीट एग्ज़ाम, आईआईटी के एग्ज़ाम्स, कैट एग्ज़ाम और रेलवे की एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराती है। एसएससी का भी ठेका जो है अभी निकला हुआ है। अगर टीसीएस जीत जाती है तो एसएससी का एग्ज़ाम भी जो है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी। तो यह एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि प्लेथोरा ऑफ एग्ज़ाम्स को टीसीएस कवर करती है, सारे एग्ज़ाम्स टीसीएस कराती है। तो अगर ऐसा होता है तो यह एक सुनहरी खबर होगी, न केवल बैंक एस्पिरेंट्स बल्कि सारे एस्पिरेंट्स के लिए। कमिंग डाउन, जो टीसीएस ने अरेंज किया है एक रिगरस सेट ऑफ रूल, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम्स होंगे इसके लिए एक कठिन नियमों का पालन किया जाएगा, और जो नियम है उनको टीसीएस आयोन सेंटर पे फोर्सफुली, स्मूथली, सेफली कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसका नाम दिया है गुरुनाथ रामास्वामी ने, जो कि टीसीएस आयोन के ग्लोबल सीईओ है, उसका नाम है सोशल डिस्टेंस्ड असेसमेंट्स, एसडी असेसमेंट्स। एग्ज़ाम में नहीं आएगा इसका फुल फॉर्म, बस बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो फुल फॉर्म है एसडी असेसमेंट, इसमें जो भी कंसल्टेशन है लीडिंग मेडिकल और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से ली गई है। कहने का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगी, टेम्परेचर चेक होगा, माउस कीबोर्ड आप टच करोगे तो उसका जो सैनिटाइजेशन होना है, तो ये सारे एम्स लेवल के डायरेक्टर और वहाँ पे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके कंसल्टेशन के बाद ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि स्टूडेंट्स के सामने देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मैट का एग्ज़ाम है, ठीक है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। यह होता है इंडिया में एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो आईमा जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। अब हुआ कुछ यूँ था कि आईमा ने बोला था कि भैया हम तो कराएंगे एग्ज़ाम ऑनलाइन, ठीक है, घर बैठे आप एग्ज़ाम दो। 37,000 मेंबर है इसके, 6,000 इंस्टीट्यूशन में एग्ज़ाम कराती है ये, 68 लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशन एफिलिएटेड है इससे। और इन्होंने कहा था कि भैया हम जो एग्ज़ाम कराएंगे इसमें यूज करेंगे एआई टूल। अब आप सोच रहे होगे कि ये एआई टूल क्या है। एआई मशीन लर्निंग तो सुना था कि जॉब खा रही है, अब ये एग्ज़ाम में एआई मशीन लर्निंग क्या कर रहा है। तो भैया बात ऐसी है कि आप अगर कमरे में बैठ के घर से एग्ज़ाम दे रहे हो तो सरकारी नौकरी का क्रेज तो ऐसा है कि लोग 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख देने को तैयार है क्लर्क बनने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो कमरे में और सेटर बिठा लिया आपने, तब तो वो चीटिंग करा के आपको आरबीआई ग्रेड भी टॉप करा देगा। तो इससे बचने के लिए आईमा ने लाया है एआई टूल। आपके कमरे में अगर 360 डिग्री में कोई भी कुछ बोल रहा है तो आप हो जाओगे एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई। अगर कोई भी आपके रूम में दिख जाता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पीरियड तो आप हो जाओगे एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई। तो ये है एआई टूल का मज़ा। लेकिन बात करते हैं टीसीएस की। तो देखो स्टूडेंट्स जो हैं आईबीपीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो मेनली रूरल एरिया से आते हैं, 50 से 60%। जिनके पास रिलायबल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, फ़ोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, एडिक्वेट बैंडविड्थ भी नहीं है। ये तो जियो का शुक्र मनाओ कि आपके पास 1.5-2-3 जीबी रोज़ का नेट आ जाता है और आपका काम चल जाता है। नहीं तो जियो के पहले क्या था वो आपको बेहतर पता है। 500 रुपये में भी 500 MB नहीं मिलता था, यह हालात थे। आज 1 रुपये में 1 GB मिल जाता है। सो थैंक्स टू मिस्टर अंबानी, बट दे आर ऑल्सो मूविंग टुवार्ड्स अ मोनोपोली आफ्टर द फेसबुक इन्वेस्टमेंट ऑफ $6 billion। कमिंग बैक टू द टॉपिक।
तो यह जो पैंडेमिक है इसने डिसरप्शन बहुत खतरनाक किए हैं। एग्जाम शेड्यूल में भी इन्होंने डिसरप्शन कर दिया है। और टीसीएस जो है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन में एडमिशन चाहते हैं और जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। अब देखो एग्जाम्स वालों का भी जो एसबीआई है, आरबीआई है, इनका भी प्रेशर है कि भैया रिटायरमेंट तो हो रहे हैं, वहाँ रिटायरमेंट हो रहे हैं, नए लोग चाहिए। तो नए लोगों के लिए टीसीएस पे भी प्रेशर है कि वो अपनी रेवेन्यू साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, मैन पावर के लिए इस एग्ज़ाम को जरूर कंडक्ट कराएं। तो जो गाइडलाइंस है वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। स्टैगर्ड टच फ्री एंट्री होगी टेस्ट वेन्यू में। आप स्मार्टफोन से क्यूआर कोड की तरह स्कैन करके एंटर कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका टेम्परेचर है वो आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और आपका टेम्परेचर भी इंफ्रारेड जो टेम्परेचर सेंसर है उससे चेक किया जाएगा, तभी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आई एम सॉरी। सैनिटाइजेशन किया जाएगा आपके एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले। कीबोर्ड माउस सबको रगड़ दिया जाएगा सैनिटाइजर से। टच फ्री सिक्योरिटी चेक होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सब टच फ्री होगा। सब में स्मार्टफोन क्यूआर कोड इसका रोल होगा। नॉन इंट्रूसिव टच फ्री एंट्री वेरिफिकेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जाम। मल्टीपल लेयर्स ऑफ हाइजीन नॉर्म्स फॉर कैंडिडेट्स एंड एग्जाम स्टाफ। मास्क, पैर से सैनिटाइजर जो ऑपरेट होता है वो, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एडॉप्शन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म एट ऑल टाइम। तो दो बच्चों के बीच में जो गैप पहले एक बस शीशे का होता था और अब थोड़ा ताका झाकी करके एक आध क्वेश्चन चीट कर लेते थे, भैया अब वो नहीं हो पाएगा। अब जो है आपको बीच में एक बंदा गायब दिखेगा या दो भी गायब दिख सकते हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है बढ़ जाएगा। अगर एक दिन में पूरा मेंस हो जाता था तो वो होगा अब 2 या 4 दिन में। जो क्लर्क होता था 2 हफ्ते में, वो अब होगा 4 हफ्ते में। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहे। अब एसबीआई पीओ में देंगे 20 लाख बच्चे, तो अब कितने दिन में उसका एग्ज़ाम होगा? क्या 2 महीने चलेगा? तो वहाँ पे एक कैच है। तो आगे की वीडियोस में मैं इसको कवर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स पाइपलाइन में है। एसबीआई क्लर्क 2020 मेंस प्री का रिजल्ट आया नहीं है, आने वाला है। मेंस इसका जो है मेरे अकॉर्डिंग जुलाई में होगा। आरबीआई असिस्टेंट 2020 मेंस इसका रिजल्ट आ चुका है प्री का। मेंस इसका अगेन जुलाई में होगा। रीज़न, अभी मई का ख़त्म हो चुका है, आज 30 तारीख है और रिजल्ट नहीं आया है। और रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1 महीना वो आपको प्रिपरेशन के लिए ज़रूर देंगे। इसके अलावा सेबी ग्रेड ए इसका जो एग्ज़ाम है वह मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर में होगा, क्योंकि 31 जुलाई तक फॉर्म भरने की डेट है और 1 महीना तो कम से कम तैयारी के लिए देंगे। तो सितंबर से पहले एग्जाम सेबी ग्रेड ए का नहीं होगा। सेम आरबीआई ग्रेड बी, इसका भी नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई में आएगा। एग्जाम जो है इसका सितंबर में ही होगा या अक्टूबर में। आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ 2020 एंड इंश्योरेंस और ईपीएफओ के एग्जाम्स जो है वो भी स्केड्यूल्ड हैं इन सितंबर अक्टूबर ज़रूर होंगे। तो आप तैयारी करते रहो। जहाँ पे भी आपको कमी महसूस होती है, लाइट मोड जो है हमेशा आपके लिए मौजूद है। आपका जो सक्सेस है वही हमारा मिशन है। तो आप कोई संकोच नहीं करो हमें मैसेज करने में। आप हमें बेशक कमेंट करो, मैसेज करो, हम यहाँ बैठे ही हैं आपकी मदद के लिए और आपका जो सक्सेस है वही हमारा मिशन है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो ज़रा भी आपके काम का है तो इसको ज़रूर आप शेयर करें डिफरेंट टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको लगता है ये वीडियो काम का नहीं था, मैंने फालतू बकवास की है, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके आगे बढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट जो हमारा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कोरा का लिंक है, उन सारी जगह आप हमसे कनेक्ट करो ताकि जो भी रियल टाइम अपडेट है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सब सेफ रहे कोरोना वायरस में और भगवान आपकी सुरक्षा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।